नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट। यह एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है जो कि देखने में अलौकिक प्रतीत होता है। यह भेड़ाघाट भारत के मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर जिले में स्थित एक कस्बा और नगर पंचायत है। यह नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। जबलपुर शहर से 20 किलोमीटर दूर है। भेड़ाघाट के बीच की दूरी जबलपुर मुख्य रेलवे स्टेशन से 19 किलोमीटर दूर है। और बात करें यहाँ पार्किंग सुविधा की, तो मुख्य पर्यटन क्षेत्र के पास और नर्मदा नदी के घाटों के पास पार्किंग सुविधा उपलब्ध है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर गाड़ियों की कतारों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आम दिनों, छुट्टी के अलावा आम दिनों में भी यहाँ पर कितनी भीड़ उमड़ती होगी। यह एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। जबलपुर ही नहीं अपितु पूरे मध्य प्रदेश का यह मुख्य पर्यटन स्थलों में से एक है, जिसमें देश दुनिया नहीं विदेश के लोग तक यहाँ माँ नर्मदा के दर्शन करने एवं धुआंधार जलप्रपात को देखने आते हैं। जबलपुर के भेड़ाघाट स्थित संगमरमर परी चट्टान अन्य किसी पर्यटन स्थलों में सबसे ज्यादा घूमा जाने वाला जगह है। धुआंधार जलप्रपात जबलपुर ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं हूँ धुआंधार जलप्रपात के बिल्कुल सामने, और यहाँ बच्चों बड़ों के साथ बच्चों का भी ध्यान रखा गया है, जिन बच्चों के लिए लग्जरी सफारी और सभी लोगों के लिए खाने पीने के लिए सामने ही एक प्यारा सा होटल है, जो कि जिसमें स्वादिष्ट व्यंजनों सहित आपको पानी बोतल सहित अन्य चीज़ें मिल जाएंगी। और आप मेरे सामने देख सकते हैं यह धुआंधार जलप्रपात के पास का दृश्य। अब यह छुट्टी के दिन का नहीं बल्कि ये आम दिनों का है, और आप यहाँ की भीड़ देख सकते हैं। चूँकि अभी दोपहर है, तो यहाँ का नज़ारा आइए मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अद्भुत नज़ारा, जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, जिसका नाम धुआंधार है। जबलपुर नर्मदा नदी किनारे स्थित यह धुआंधार जलप्रपात का पानी इसलिए धुआं जैसे दिखता है, मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि नर्मदा नदी का पानी लगभग 30 मीटर या 50 फीट की ऊंचाई से गिरता है। इस तेज गति से गिरते पानी की बूंदें हवा में बिखरकर धुआं या कुहासे जैसा दृश्य बनाती हैं, जो दूर से देखने में धुएं के समान लगता है। इसलिए इस जलप्रपात का नाम धुआंधार जलप्रपात पड़ा है। आप देख सकते हैं ये नज़ारा। चूँकि आज मौसम कुछ बेईमान जैसा है, सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही है, और आप देख सकते हैं यह विहंगम दृश्य को। जलप्रपात की ऊंचाई 30 मीटर के कारण पानी जब नीचे गिरता है तो इसकी गति बहुत ज़्यादा होती है, जिस कारण से धुआं का निर्माण होता है। पानी की तेज धारा हवा में बिखर कर छोटी छोटी बूंदों में बिखर जाती है, जिससे एक धुंध भरा वातावरण बन जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यह धुआं या कुहासा दूर से देखने में धुएं जैसे दिखाई देता है। इसी धुएं जैसे दृश्य के कारण इस जलप्रपात का नाम धुआंधार जलप्रपात पड़ा। भेड़ाघाट, अब मैं आपको बताना चाहूँगा भेड़ाघाट क्यों प्रसिद्ध है। भेड़ाघाट अपनी संगमरमर चट्टानों, धुआंधार जलप्रपात और नर्मदा नदी के लिए प्रसिद्ध है। यह चट्टानें नर्मदा नदी के दोनों किनारों पर 100 फीट तक ऊंची हैं, और सूरज की रोशनी में इनका प्रतिबिंब नदी में बेहद खूबसूरत लगता है। यह नाव चलाने और शांत वातावरण
का आनंद लेने पर्यटक यहाँ दूर दूर से आते हैं। आप देख सकते हैं। और यहाँ का मुख्य आकर्षण जो है, भेड़ाघाट का मुख्य आकर्षण संगमरमर वादियों के साथ में ये धुआंधार जलप्रपात है, जो कि बहुत ही सौंदर्य प्रतीत होती है। और यहाँ के मुख्य आकर्षण संगमरमर की चट्टानें, नर्मदा नदी के किनारे स्थित खूबसूरत और ऊंची ये संगमरमर चट्टानें हैं। और इसके अलावा आप अगर और घूमना चाहते हैं, यहाँ का लुत्फ उठाना चाहते हैं, तो यहाँ पर रोपवे की सुविधा भी है, जिससे लोग आसानी से इसका आनंद लेते हैं। आप देख पा रहे हैं होंगे मेरे पीछे इस भेड़ाघाट जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात का बहुत ही सौंदर्य दृश्य आपको दिख रहा है। और आप कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि यह बहुत ही अलौकिक नज़ारा है। धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट के पास नर्मदा नदी का जलप्रपात है, जहां नदी नीचे गिरकर धुंध और फुहारे पैदा करती है। पर्यटक इन संगमरमर वादियों के बीच नाव की सवारी का आनंद लेने आते हैं, खासकर जब सूरज की रोशनी चट्टानों पर पड़ती हो या चांदनी रात में। आप देख सकते हैं यहाँ की संगमरमर चट्टानें बहुत ही खूबसूरत और मां नर्मदा का प्रवाह बहुत ही अलौकिक। और यहाँ पर बैठे पर्यटक लोग यहाँ का लुत्फ उठाते हुए। भेड़ाघाट का इतिहास प्राचीन काल से है, जब यह ऋषि भृगु का तपस्थल था और इसका नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा है। इसका नाम भेड़ा यानी मिलन भी हो सकता है, जहां नर्मदा और गंगा नदियां मिलती हैं। 10वीं और 11वीं शताब्दी में कलचुरी शासकों ने यहाँ शासन किया था, और उनके समय में कई पुरातात्विक स्थल जैसे 64 योगिनी मंदिर आज भी मौजूद है। यह क्षेत्र डायनासोर जीवाश्मों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहा है। इसका ऐतिहासिक महत्व भी है। प्राचीन ऋषि भृगु का यह तपोस्थल माना जाता है। इनके नाम पर इसका नाम भेड़ाघाट पड़ा, और यह शक्ति और उपासना का स्थल भी माना जाता है। और कलचुरी काल 10वीं और 11वीं शताब्दी में कलचुरी शासकों ने यहाँ पर शासन किया था। यहाँ की शिल्प कला बहुत ही अद्भुत है। यहाँ संगमरमर के पत्थरों पर उकेरी गई कलाकृति व हस्तशिल्प की वस्तुएं भी मिलती हैं, जो 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 भेड़ाघाट की खास पहचान है। आप देख सकते हैं बहुत ही अलौकिक और सुंदर दृश्य। भेड़ाघाट का नाम भृगु ऋषि के नाम पर पड़ा, जो नर्मदा तट पर रहते थे। और जबलपुर का नाम जवाली ऋषि के नाम पर पड़ा, जो जो उनकी तपोस्थली मानी जाती है। भेड़ाघाट नर्मदा नदी के लगभग 1312 किलोमीटर के लंबे मार्ग में एक मात्र ऐसा स्थान है जहां नदी 30 मीटर गहरे गड्ढे में गिरती है और संगमरमर की चट्टानों के बीच बहती है। यहाँ बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग भी की गई है। भेड़ाघाट में शूट की गई फिल्मों में डंकी, मोहनजोदाड़ो, जिस देश में गंगा बहती है, अशोका और बाबी जैसी फिल्में हैं। यहाँ तक कि लोकप्रिय टीवी शो महाभारत, जो 2013 में शूट हो रहा था, उसका शुरुआती सीक्वल भी यहाँ फिल्माया गया है। आप देख सकते हैं मां नर्मदा का बहुत ही सुंदर दृश्य, जो कि
दूर से भी देखने में बहुत ही अलौकिक प्रतीत होता है। यही दृश्य देखने के लिए दोस्तों लोग दूर दूर से आते हैं। आप देख सकते हैं मेरे साथ में मां नर्मदा का अलौकिक दृश्य बहुत ही मनभावन लग रहा है। इसी दृश्य को देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। यह क्षेत्र बहुत ही सौंदर्य और अलौकिक है। यहाँ का मुख्य आकर्षण संगमरमर की चट्टानें, धुआंधार है जो कि काफी अलौकिक है। यहाँ का पुरातात्विक और भूवैज्ञानिक महत्व भी है। यहाँ जीवाश्म के क्षेत्र में भी देखा जाए तो भेड़ाघाट में प्रागैतिहासिक काल की पुरानी चट्टानें हैं और यहाँ खुदाई में डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं। यूनेस्को नामांकन में भी भेड़ाघाट के लम्हेटा घाट क्षेत्र को इसमें प्राकृतिक सौंदर्य और भूवैज्ञानिक महत्व के कारण यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर लगी हुई जो दुकानें हैं जिसमें यहाँ के कारीगरों द्वारा उकेरी हुई संगमरमर चट्टानों से उकेरी हुई बहुत ही सुहावनी और तरह तरह की मूर्तियाँ बनाई गई हैं जो कि देखने में बहुत ही सुंदर अद्भुत दिखती हैं। और यहाँ के कारीगरों द्वारा पत्थरों के द्वारा नक्काशी की गई ये मूर्तियाँ बहुत ही अलौकिक हैं और यहाँ इन दुकानों में लगी हैं। जितने भी लोग आते हैं यहाँ पर तो याद के तौर पर लेके इन चीज़ों को लेके जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको रहने के लिए, खाने के लिए और घूमने के लिए बहुत सारी जगह मिल जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ के कारीगरों द्वारा पत्थरों से बनाई हुई बहुत सारी कलाकृति। तो आप जब भी भेड़ाघाट घूमने आए तो जहाँ के कारीगरों द्वारा उकेरी हुई प्रतिमा और अन्य चीज़ें अपनी यादों के तौर पे ज़रूर लेके जाएं। आप देख सकते हैं यहाँ के कारीगरों द्वारा किस तरह से यहाँ के पत्थरों से बनाई हुई हस्तशिल्प बहुत ही अलौकिक और सुंदर प्रतीत होती है। और चूँकि आप यहाँ घूमने आए तो यहाँ से अपनी यादों के तौर पे यहाँ से एक कुछ न कुछ ज़रूर लेके जाएं जो कि बिल्कुल प्राकृतिक है और यहाँ के कारीगरों द्वारा ये बनाई जाती है और ये आपको सस्ते दामों में भी उपलब्ध की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।